So in question number 7, box 1 contain 3 red as this and 2 blue as this marbles, while box 2 contain 2 red and 4 blue marbles. A fair coin is tossed. A fair coin is tossed. If the coin turns up head, a marble is chosen from box 1. If it turns up tails, a marble is chosen from box 2. Describe the sample space. इसमें sample space draw करना है पूरा. So basically let's start sample space. A fair coin is tossed. अगर coin को तुम toss करोगे, it may be head or tail, कुछ भी आ सकता है. लेकिन in case अगर head आया, a marble is chosen from box 1, और अगर tail आया तो marble is chosen from box 2. समझो head आया, first case में ले रहे head, तो मार्बल चूज करेंगे बॉक्स 1 में से. तो बॉक्स 1 में 3 रेड और 2 ब्लू, कुछ भी आ सकता है. तो इट विल बी हेड है, तो हेड के साथ R11, हेड के साथ R12, हेड के साथ R13. दैट इज हेड के साथ फर्स्ट बॉक्स से 3 रेड आ सकते हैं या इवन 2 ब्लू आ सकते हैं. दैट इज HB11, HB12. इन केस अभी फर्स्ट बॉक्स के जितने भी मार्बल्स सब मैंने काउंट कर लिए. नाउ इफ टेल्स कम, दैट इज देन विल हैव टू चूज फ्रॉम द सेकंड बॉक्स. सेकंड बॉक्स में 2 रेड हैं एंड 4 ब्लू है. दैट इज T ब्लू 21, TB22, TB23, TB24. या तो 4 ब्लू मार्बल या 2 रेड मार्बल. दैट इज TR21 एंड TR22. ठीक है, सैंपल स्पेस ड्रॉ करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं लिखने हैं. तो यहाँ पे वी कैन स्टॉप. इजी था. हेड आया तो फर्स्ट बॉक्स के जितने भी मार्बल है वो सिलेक्ट करने हैं. टेल आया तो सेकंड बॉक्स के जितने मार्बल रहेंगे वो सिलेक्ट करने हैं. ठीक है, इनकेस किसी को डाउट है तो पूछ सकता है. नो, ठीक. 8th question. Consider an experiment of drawing 2 cards at random from a bag containing 4 cards marked 5, 6, 7, 8. Find the sample space if the cards are drawn with replacement. देखो, we have 4 cards, 1, 2, 3 and 4. Numbering 5, 6. ठीक है, इसमें से 2 कार्ड चूज करने हैं. कंडीशन बोला है विथ रिप्लेसमेंट. विथ रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि समझो कि यहाँ पे मैंने 2 कार्ड चूज किए. अब ये 2 कार्ड कुछ भी हो सकते हैं, मतलब 5, 6, 7 में 8 में से हो सकते हैं. विथ रिप्लेसमेंट का मतलब होता है, समझो कि मैंने फर्स्ट कार्ड चूज किया, तो फर्स्ट कार्ड के लिए आई कैन हैव 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है और इवन 8 भी हो सकता है. तो वी हैव दिस 4 ऑप्शन, 5, 6, 7, 8. तो मैंने समझो कि एक कार्ड लिया, मैंने देखा उस पर कौन सा नंबर है और मैंने उसको रिप्लेस कर दिया. आई एम सेइंग विथ रिप्लेसमेंट. रिप्लेस मतलब अब मैं वो कार्ड रख दिया. समझो मैंने 7 ही लिया था और मैंने 7 को रख दिया. नाउ आई एम चूजिंग द सेकंड कार्ड. अब सेकंड कार्ड के लिए अगेन आई एम हैविंग ऑल 4 ऑप्शन, इवन 7 एज वेल, बिकॉज मैंने उसको कार्ड में फिर से रिप्लेस कर दिया. दिस इज नोन एज रिप्लेसमेंट. मींस तुमने कार्ड लिया, चेक किया, अगेन यू आर पुटिंग द सेम कार्ड इन द डेक and now you have to choose the second card. अब second card के लिए again you have 4 option. मतलब अब second card के लिए भी 5 भी आ सकता है, even 6 भी आ सकता है, even 7 भी आ सकता है. 7 मैंने पहले ड्रॉ भी किया है और वो 7 अभी भी आ सकता है, and or else 8 भी आ सकता है. तो अगर मैं इसका सैंपल स्पेस ड्रॉ करूं and I have to write all the sample space, all the element in the sample space,
तो विल गो विथ सीक्वेंस. समझो फर्स्ट कार्ड, मैंने फर्स्ट कार्ड जो चूज किया दैट इज 5, तो सेकेंड कार्ड भी 5 हो सकता है, मतलब 5 का 5 के साथ कॉम्बिनेशन, 5 विल बी 6 के साथ, 5 विल बी 7 के साथ, एंड 5 विल बी 8 के साथ. देन आई विल गो विथ 6. अगर मैंने 6 चूज किया देन इट विल गो विथ 6 5, देन 6 6, देन 6 7, एंड देन 6 8. I'll go with 7, then it will be 7 5, it will be 7 6, it will be 7 7, and 7 8. And if I'll go with 8, it is 8 5, 8 6, 8 7, and 8 8. This is with replacement. So how many outcome we have? 4 multiplied by 4, that is 16 outcome. And if the question is without replacement, here I am writing B, without replacement. Without replacement. Without replacement का मतलब ये होता है कि समझो कि तुम्हारे पास दो कार्ड अगेन चूज करने हैं, बट इट इज गिवन एज कंडीशन कि विदाउट रिप्लेसमेंट है. तो फर्स्ट कार्ड अगर तुम चूज करोगे तो फर्स्ट कार्ड के लिए आई एम हैविंग 5 6 7 8, कोई भी कार्ड आ सकता है. तो सपोज आई एम चूजिंग दैट कार्ड नंबर से 6 कार्ड मैंने चूज किया, दैट नंबर 6. नाउ अगर तुम्हारे पास ये कार्ड आ गया 6, अब तुम इसको रिप्लेस नहीं करो. नाउ ये तुम्हारे पास ही है फर्स्ट कार्ड, तो इसका मतलब यहां से 6 चला गया. नाउ वी आर अवेलेबल विथ 5 7 एंड 8. तो सेकेंड कार्ड के लिए 6 नहीं आ सकता. ओनली द ऑप्शंस आर 5 7 एंड 8, बिकॉज दैट 6 कार्ड इज विथ यू ओनली, इट इज नॉट रिप्लेस इन द डेक. ठीक है, तो बेसिकली सेकेंड कार्ड के लिए वी हैव 5 7 और 8, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट में वो ऑप्शन फिर नहीं आएगा. तो इफ आई ड्रॉ द सैंपल स्पेस, तो सपोज मैंने 5 चूज किया मेरा फर्स्ट कार्ड, तो सेकेंड कार्ड फिर 5 नहीं, इट कुड बी 6 7 8. अगर मैंने फर्स्ट कार्ड 6 चूज किया तो इट विल बी 6 5 6 7 6 8. if I am choosing 7, तो 7 5 7 6 7 8. and if I am choosing 8, 8 5 8 6 8 7. तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस विल बी 4 multiplied by 3, which is 12. तो here we have 12 ऑप्शन. ठीक है, so exercise 7.2, the first question. A fair die is thrown 2 times. A fair die is thrown 2 times. Find the chance that. Chance means probability निकालना है. So here we have drawn the sample space of 2 dice are thrown. Two dice are thrown. The first one, product of the numbers on the upper face is 12. तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन द अपर फेस इज 12. तो दिस इज माय इवेंट ए, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑन द अपर फेस इज 12. तो बेसिकली ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, दे विल राइट प्रोडक्ट 12 होना चाहिए. तो इट विल बी विल जस्ट काउंट कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं इसमें. 2 6, 2 6 are 12, 3 4 12, 6 2 12, and 4 3 12. तो मतलब जो दो नंबर ऊपर आएंगे अपर मोस्ट फेस पे उनका सम 12 होना चाहिए. तो वी हैव टोटल 4 एलिमेंट्स. सो 2 6 3 4 4 3 and 6 2.
So that number of elements in the sample space 1, 2, 3, 4, that is 4. And we want to calculate the chance. Chance means probability. It is n of a upon n of s. N of s, as we know, अगर दो डाइस पे टोटल सैंपल स्पेस 36 का रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, दैट द नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस जो रहेंगे उनका प्रोडक्ट 12 होना चाहिए. So n of a is 4 and n of s is 36. 4 by 36 सिंप्लीफाई करेंगे 1 by 9. ठीक है. B, the sum of the number on the uppermost face is 10. इस बार sum 10 बोला गया है. The sum of the number on the uppermost face is 10. So I am writing directly the how many elements are there. Now sum 10 होना चाहिए, तो it will be start with 4, 6, 5, 5, 6, 4. तो मेरे पास ये 3 आउटकम है जिसका सम 10 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा 3 by 36. इट विल बी व्हाट 3 by 36. तो n of b में टोटल 3 एलिमेंट आएंगे एंड द प्रोबेबिलिटी इज 3 by 36. सिंप्लीफाइड फॉर्म 1 by 12. नेक्स्ट, सम ऑफ द नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस इज, थोड़ा सा चेंजेस किया इसमें, एटलीस्ट 10. मतलब जो सम आना चाहिए दैट इज एटलीस्ट 10. इसका मतलब एटलीस्ट 10 का मतलब कम से कम 10 या उससे ज्यादा, और वैसे भी दो डाइस है तो मैक्सिमम 12 आएंगे, उससे ज्यादा तो आएंगे नहीं. तो एटलीस्ट 10 का मतलब 10, 11 एंड 12 तीन ऑप्शन हो जाएंगे. सो हियर एलिमेंट्स काउंट करेंगे कितने हैं, सम एटलीस्ट 10 या उससे ज्यादा, मतलब 10. 10 के मेरे पास तीन ऑप्शन है. सम 11 होना चाहिए, दैट इज 6, 5 और 5, 6 दो ऑप्शन है. और सम 12 होना चाहिए, मेरे पास एक ही ऑप्शन है. तो सम एटलीस्ट 10 होने के लिए जो मैंने ग्रीन में सर्कल किया ये उतने ही ऑप्शन है कि सम कम से कम 10 रहेगा, 10 रहेगा. सो हाउ मेनी एलिमेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 एलिमेंट. तो यहां पे तुम्हारे पास आंसर आएगा दैट इज 6 by 36, which is 1 by 6. Understood? Next, sum of the number on the upper face is 4. Sum again the same way. Sum 4 होना चाहिए. 3, 1, 2, 2 और 1, 3. We have only 3 options. तो sum 4 होने के लिए it will be what? It will be only 3 by 36. Simplified form 1 by 12. The first row gives an odd number and second row gives multiple of 3. Odd number मतलब 1, 3, 5, 7 ये odd number होते हैं, और मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 के टेबल में 3, 6, 9, 12 ये सब 3 के मल्टीपल है. तो मुझे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने की, जो फर्स्ट डाइस है उस पे ऑड नंबर आना चाहिए, ऑड नंबर मतलब 1, 3, 5, और सेकेंड डाइस पे मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए. तो बेसिकली फर्स्ट डाइस पे ऑड नंबर और सेकेंड डाइस पे मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 1, 3, 1, 6. दूसरे में फर्स्ट डाइस पे ऑड नंबर मतलब सेकेंड रो नहीं आएगा. थर्ड 3, 3, फर्स्ट पे ऑड नंबर सेकेंड में मल्टीपल ऑफ 3, 3, 6. फर्स्ट पे ऑड नंबर 5, 3 और मल्टीपल ऑफ 6. तो फर्स्ट डाइस पे आई एम टेकिंग ऑड नंबर और सेकेंड डाइस पे आई एम टेकिंग मल्टीपल ऑफ 3. मतलब जो फर्स्ट डाइस पे इवन नंबर है वो रो तो पूरा चला गया, 3 रोज कंप्लीटली चले गए. तो बचे 3 रोज में से फर्स्ट पे ऑड नंबर बोला है और सेकेंड में मल्टीपल ऑफ 3. मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 और 6 आएगा. तो वी हैव ओनली दिस 6 आउटकम. तो ई के मैं आउटकम लिख दे रहा हूं एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग एज एलिमेंट इवेंट ई. तो 1, 3, 1, 6, 3, 3, 3, 6,
5,3 and 5,6. We have these 6 outcomes, and the probability of E is n of E by n of S. Which is 1 by 6. Then we have F, the last option. Both the time die shows same number, that is doublet. इसका मतलब ये है कि दोनों डाइस पे सेम नंबर आना चाहिए, दोनों डाइस पे सेम नंबर आना चाहिए. तो सेम नंबर के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन क्या क्या है? 1 1 2 2, दोनों डाइस पे सेम नंबर. 3 3 4 4 5 5 and 6 6. These are the 6 outcome in which both the number are having the same. मतलब फर्स्ट डाइस पे भी सेम जो नंबर आएगा, सेकंड डाइस पे भी सेम ही नंबर आएगा. तो वी हैव ओनली 6 ऑप्शन आउट ऑफ 36. तो F के लिए तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? दैट बोथ द डाइस शोज डबलेट. तो इट इज 6 ऑप्शन आउट ऑफ 36. सिंपलेस्ट फॉर्म 1 by 6. तो प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन थे, मतलब फर्स्ट मैंने सब सॉल्व कर दिए. ऑलवेज राइट योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म. डेसिमल में नहीं लिखना है. सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब फ्रैक्शन में ही लिखना है. डू नॉट राइट इन डेसिमल. कार्ड्स 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, रेड एंड ब्लैक. रेड में अगेन 2 पार्ट डिवाइड होते हैं, और ब्लैक में अगेन 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं. इनिशियली वी हैव 52 कार्ड्स, बट 2 पार्ट में डिवाइड होंगे तो 26 ईच, मतलब 26 रेड एंड 26 ब्लैक. अगेन रेड 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे. इट इज हार्ट एंड डायमंड. हार्ट एंड डायमंड. 26 से 2 इक्वल पार्ट मतलब 13 ईच, मतलब हार्ट 13 कार्ड, इवन डायमंड भी 13 कार्ड. ब्लैक में अगेन 2 इक्वल पार्ट, स्पेड एंड क्लब, ईच 13 कार्ड अगेन. ब्लैक. ठीक है, 2 ब्लैक. हर एक जो 13 कार्ड होता है, सब में सेम 13 कार्ड वही होते हैं, बस डिजाइन अलग होता है. हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब. 13 कार्ड का सीक्वेंस जैसा रहता है. द फर्स्ट वन इज एस, देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 कार्ड हो गए. 13 के लिए जो लास्ट के 3 कार्ड रहते, दैट इज किंग, क्वीन और जैक. दीज आर टोटल 13 कार्ड. और ये जो लास्ट के जो 3 कार्ड होते हैं, इसको बोलते हैं पिक्चर कार्ड, और इट इज ऑल्सो नोन एज फेस कार्ड. और ये जो पैटर्न होता है हर एक कार्ड में सेम रहता है, मतलब हर एक सूट में सेम रहता है. तो हर एक में 13 13 इसी में डिवाइड होते हैं. तो टोटल देखा जाए तो 12 फेस कार्ड होते हैं. 3 3 3 3. एस कितने रहेंगे? टोटल एस कार्ड 4 होंगे. एक्चुअली देखा जाए तो हर एक कार्ड के 4 4 कार्ड होते हैं, बेयरिंग हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब ऑफ ईच. ठीक है. तो दिस इज व्हाट वी हैव अबाउट द कार्ड. अब रिगार्डिंग विद दिस कार्ड विल सॉल्व द क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन में वर्ड आ गया कि 2 कार्ड्स 3 कार्ड्स आर सिलेक्टेड, तो वहां पे तुम्हें कॉम्बिनेशन यूज करना है. यू हैव टू यूज कॉम्बिनेशन. अगर सिर्फ अ कार्ड इज चूजन, तो वहां पे कॉम्बिनेशन यूज नहीं करना. जैसे प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट किया, वहां पे मैंने कहीं भी कॉम्बिनेशन वर्ड यूज नहीं किया, बट यहाँ पे वी हैव टू यूज कॉम्बिनेशन. तो कार्ड में भी यही, अगर 2 कार्ड्स अगर आ गया तो विल स्टार्ट 2 कार्ड्स और मोर.
तो कॉम्बिनेशन यूज करना है। तो सेकंड क्वेश्चन में एन ऑफ एस सैंपल स्पेस ड्रॉ नहीं करना डायरेक्टली। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, तो इसका मतलब एन ऑफ एस हो जाएगा 52C2, मतलब वी आर ड्रॉइंग 2 कार्ड्स फ्रॉम 52। अब वन बाय वन विल चेक कि कंडीशन क्या दिया, उसके हिसाब से फिर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट बोला है बोथ आर ब्लैक कार्ड, ए बोथ आर ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड मतलब विल हैव टू चूज फ्रॉम द ब्लैक वन। ब्लैक के 26 कार्ड है, तो फेवरेबल के लिए मुझे 26 में से 2 कार्ड चूज करने पड़ेंगे। तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, इट विल बी 26C2 अपॉन 52C2। ये फर्स्ट क्वेश्चन में पूरा सॉल्व कर रहा हूं विद द फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म। कैसे करो ध्यान से देखो, बाकी क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा सॉल्व करने के लिए। तो 26C2, तो इट इज 26 इंटू 25, 2 बार लिखेंगे बिकॉज नीचे 2 दिया है, और नीचे जो 2 रहेगा उसका पूरा लिखेंगे 2 इंटू 1। ये हुआ सिर्फ न्यूमरेटर 26C2। हम लोग सॉल्व करें 52C2, तो 52 को 2 बार लिखेंगे, दैट इज 52 इंटू 51, और नीचे 2 इंटू 1 तो लिखना ही है। तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कैंसल, इट इज 26 इंटू 25, 52 इंटू 51, 26 1s are 26 2s are, अब कैंसिलेशन नहीं हो रहा, दैट इज 25 अपॉन 102 एंड दैट्स द आंसर। तो इस वे में सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ऊपर लिखना जो फेवरेबल है, और नीचे हमेशा 52C2 आएगा सैंपल स्पेस। बी में क्या बोला, बोथ आर डायमंड, तो दोनों का डायमंड है। पहले चेक करेंगे डायमंड कितने होते हैं, 13 डायमंड काउंट होते हैं। तो 13C2 अपॉन 52C2, 13C2 अपॉन 52C2, दैट इज बोथ कार्ड आर डायमंड। बोथ आर एस कार्ड, एस कितने होते हैं पिक्चर में बताओ, एस कितने होते हैं पूरे कार्ड्स में। तो एस यहाँ पे तो हार्ट का भी रहेगा, डायमंड का भी रहेगा, क्लब का भी, स्पेड का भी, मतलब मेरे पास 4 स्पेड कार्ड हो गए, और उसमें से लेना 2 कार्ड है, दैट इज फेवरेबल। तो इसका आंसर आएगा दैट इज 4C2 अपॉन 52C2। फिर यहां पर आते हैं, बोथ आर फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने होते हैं, 3 फ्रॉम ईच सूट। सो 3 12, तो 12 में से 2 कार्ड चूज करने, 12C2 अपॉन 52C2, ठीक है। बोथ आर फेस कार्ड मतलब 12C2 अपॉन 52C2, 52C2 सब में आएगा। 12C2 इज योर फेवरेबल आउटकम, इज योर फेवरेबल आउटकम। नेक्स्ट ई,